वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नए साल में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी। नए साल की शुरुआत के साथ ही कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए साल पर सरिस्का ने बढ़ाया अलवर का मान, पर्यटकों से गुलजार। नव वर्ष 2024 के मौके पर अलवर स्थित टाइगर रिजर्व सरिस्का पर्यटकों से गुलजार रहा। नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी सरिस्का पहुंचे और जंगल सफारी का आनंद लिया। 1 जनवरी को सुबह और दोपहर की सवारी में जिप्सी और कैंटर पूरी क्षमता से भरे रहे। 1000 से अधिक पर्यटकों ने सरिस्का भ्रमण किया, जिससे आसपास के होटल और रिजॉर्ट्स में नो रूम की स्थिति बन गई। सिगरेट और पान मसाला पर सरकार ने बढ़ाया टैक्स, 1 फरवरी से लागू। सरकार ने सिगरेट और पान मसाला पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य उपकर बढ़ाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय की 31 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार नए कर 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे। यह अतिरिक्त कर जीएसटी के ऊपर लगाया जाएगा और वर्तमान में लागू क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इस कदम से तंबाकू उत्पादों और पान मसाला की कीमतों में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। नव वर्ष पर लालसोट को स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात, 24 घंटे शुरू। नव वर्ष के अवसर पर लालसोट क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात मिली है। राज्य के जिला चिकित्सालय में 1 जनवरी से 24 घंटे लैब, एक्सरे और दवा वितरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही डे हॉक ऐप के जरिए घर बैठे ओपीडी पंजीकरण की सुविधा लागू की गई है। पीएमओ डॉक्टर राजकुमार सेहरा के अनुसार इन नवाचारों का उद्देश्य मरीजों को समय पर उपचार देना और अस्पताल की कार्यप्रणाली को और सुचारू बनाना है। नव वर्ष पर प्रियंका गांधी ने परिवार संघ की रणथंभौर में टाइगर सफारी। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने नव वर्ष 2026 के पहले दिन परिवार और मेहमानों के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का आनंद लिया। उन्होंने जोन नंबर 3 में सफारी के दौरान बाघिन वृद्धि के शावकों की अटखेलियां देखी। करीब 3 घंटे तक चले वन भ्रमण के बाद वाड्रा परिवार होटल शेरबाग लौट आया। नव वर्ष के मौके पर प्रियंका गांधी का यह निजी दौरा प्रकृति और वन्यजीव प्रेम को दर्शाता है। बनास नदी पर 135 करोड़ की लागत से राज्य का सबसे लंबा पुल तैयार। राजस्थान में बनास नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है। इस परियोजना पर 135 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार नए पुल से क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रा का समय भी कम होगा। यह पुल व्यापारियों, यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। निर्माण के लिए पूरा होने के बाद यातायात और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। आईआईटी जोधपुर ने नवाचार में बनाया रिकॉर्ड, 2025 में 86 आईपीआर दाखिल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने नवाचार के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान कुल 86 बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर दाखिल किए गए हैं। यह आईआईटी जोधपुर की स्थापना के बाद किसी एक वर्ष में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। यह उपलब्धि संस्थान के मजबूत शोध वातावरण, संकाय शोधार्थियों और छात्रों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, जो इसे नवाचार का सशक्त केंद्र बनाती है। बीकानेर सेना भर्ती रैली के प्रवेश पत्र जारी, 29 जनवरी से परीक्षा। बीकानेर में आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यह भर्ती प्रक्रिया 29 जनवरी से 18 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए ही प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नव वर्ष पर सावलिया सेठ के दरबार में आस्था का सैलाब, 8 लाख श्रद्धालु पहुंचे। नव वर्ष के पहले दिन मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में आस्था का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। देश भर से पहुंचे 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान सावलिया सेठ के दर्शन कर नए साल की मंगल कामनाएं की। मान्यता है कि वर्ष के पहले दिन सेठ जी के दर्शन से साल शुभ रहता है। इसी विश्वास के साथ भक्त नंगे पांव नाचते गाते मंदिर परिसर तक पहुंचे और भक्ति में लीन नजर आए। दौसा में नए साल से पहले दिन बारिश, किसानों को मिली बड़ी राहत।
दौसा जिले में नए साल के पहले ही दिन हुई मावठ की बारिश ने किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है। लंबे समय से बारिश के इंतजार में सूख रही जमीन को नमी मिलने से रबी फसलों को बड़ा फायदा हुआ है। गेहूं, चना, सरसों, जौ और मटर की फसलों के लिए यह बारिश अमृत समान मानी जा रही है। खेतों में हरियाली लौट आई है और फसलों की बढ़वार तेज हो गई है, जिससे बेहतर पैदावार की उम्मीद बढ़ी है। बालोतरा को मिलेगी नई पहचान, 3 करोड़ से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। औद्योगिक नगरी बालोतरा में खेल सुविधाओं की कमी से जूझ रहे खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए नए साल में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर में 3 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत इंडोर और आउटडोर सुविधाओं के साथ 6 खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। निर्माण कार्य शहरी विकास प्राधिकरण बालोतरा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। इससे क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। राखी राठौर को बड़ी जिम्मेदारी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करते हुए राखी राठौर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी प्रवक्ता रही राखी राठौर को यह पद ऐसे समय मिला है जब महिला मोर्चा का अध्यक्ष पद करीब 11 माह से रिक्त चल रहा था। इससे पहले मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की सूची जारी की गई थी, लेकिन इनमें महिला मोर्चा शामिल नहीं था। इस नियुक्ति से संगठन को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ओम बिरला का ऐलान, स्कूल होंगे डिजिटल। तालेड़ा में 19 एग्रो प्लांट बनाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नगर परिषद परिसर में नवनिर्मित टाउन हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि क्षेत्र के स्कूलों को डिजिटल बनाया जाएगा और तालेड़ा में 19 एग्रो बेस्ड प्लांट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और सरकार का रोड मैप से कोटा बूंदी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। जनता से किए गए सभी वादे समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएंगे। इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। कमजोर नेटवर्क की समस्या खत्म, बीएसएनएल ने देश भर में शुरू की वाईफाई कॉलिंग। नए साल के मौके पर बीएसएनएल ने वॉइस ओवर वाईफाई सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर रोल आउट किया है। इसे आमतौर पर वाईफाई कॉलिंग कहा जाता है। संचार मंत्रालय ने बताया कि यह नई सुविधा अब देश के सभी दूरसंचार सर्कलों में उपलब्ध है। चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी यह सेवा उच्च गुणवत्ता वाली कॉलिंग सुनिश्चित करेगी। इससे कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में कॉल ड्रॉप की समस्या कम होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्र ने निमेसुलाइड दवा पर लगाया देश भर में तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को ध्यान में रखते हुए निमेसुलाइड दवा पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 29 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार 100 मिलीग्राम से अधिक वाली सभी तुरंत असर करने वाली मौखिक दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण तुरंत बंद किया जाएगा। यह निर्णय ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत लिया गया है। मरीजों को इस दवा का सेवन न करने की सलाह दी गई है। राजस्थान में जिले और तहसील पर बदलाव पर रोक, जनगणना तक फ्रीज। राजस्थान में 1 जनवरी 2026 से सभी प्रशासनिक यूनिट्स फ्रीज कर दी गई हैं। नए जिला, उपखंड, तहसील, गांव और वार्ड बनाने और उनकी सीमाओं में बदलाव कर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी वार्ड या गांव की सीमा में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। यह रोक 2027 में मई-जून तक जनगणना पूरी होने तक प्रभावी रहेगी और इसके बाद गृह मंत्रालय की अधिसूचना से ही इसे हटाया जाएगा। करौली के केमला गांव में कन्हैया दंगल से नया साल उत्सव गूंजा। राजस्थान के करौली जिले के केमला गांव में नए साल का स्वागत खास अंदाज में हुआ। मशहूर कन्हैया दंगल कार्यक्रम में भक्ति और उत्साह का समागम देखने को मिला। गांव के लोग वर्षों से इस परंपरा को निभा रहे हैं और इस बार भी कार्यक्रम में संस्कृति और उत्सव का जादू छाया रहा। लोग थिरकते और नाचते हुए नए साल की खुशी में शामिल हुए, जिससे पूरे इलाके में उत्सव का माहौल बन गया। प्री डीएलएड 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 31 जनवरी अंतिम तिथि। शिक्षक बनने के इच्छुक छात्रों के लिए प्री डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह प्रवेश प्रक्रिया डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए है और बीएसटीसी से प्री डीएलएड तक के सत्र 2026-27 को कवर करती है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। सिरोही में 25 करोड़ से बनेगी 19 किलोमीटर सड़क, हाईवे से जुड़ेगा क्षेत्र। सिरोही जिले में यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से 19 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को आपस में जोड़ने का काम करेगी, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सड़क निर्माण से आमजन, किसानों और व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना पूरी होने के बाद आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
ड्रीम फॉरेस्ट की ड्रोन से निगरानी, अडावली में आरएसी तैनात। डीग जिले में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। डीम्ड फॉरेस्ट क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे के माध्यम से निगरानी की जाएगी। अति संवेदनशील क्षेत्र अडावली में आरएसी की स्थायी तैनाती कर दी गई है। खनिज विभाग को 15 दिन के भीतर की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह निर्णय पुंछुरी में आयोजित अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया है। बीकानेर में संविदा नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन, खून से लिखी भर्ती बहाली की अपील। बीकानेर में नए साल के पहले दिन संविदा नर्सिंग कर्मियों ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। कर्मियों ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को खून से लिखे पोस्ट कार्ड भेजकर पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि नई भर्ती परीक्षा में केवल लिखित परीक्षा से लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है। मदद फाउंडेशन ने 25वीं सिलाई और मेहंदी प्रशिक्षण प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित। मदद फाउंडेशन ने 25वीं सिलाई प्रशिक्षण और मेहंदी बैच के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में प्रशिक्षित महिलाओं ने अपने कौशल और मेहनत का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नववर्ष का उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। प्रतिभागियों ने नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से खुशी और उत्साह व्यक्त किया। फाउंडेशन के सदस्यों ने उन्हें भविष्य में अपने हुनर को व्यावसायिक रूप देने की प्रेरणा भी दी। कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ पिंक सिटी प्रेस क्लब में नए साल का आगाज। जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में नए साल का स्वागत खास अंदाज में किया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कल्चरल परफॉर्मेंस के माध्यम से साल के पहले ही दिन का जश्न मनाया गया। प्रेस क्लब के सदस्य और शहर के जाने माने लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। संगीत, नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों ने माहौल को और जीवंत बना दिया। इस अवसर पर नए साल की शुभकामनाओं का आदान प्रदान भी किया गया। श्री अन्न उत्पादन बढ़ाने पर जोर, अजमेर में 5 साल में 10% वृद्धि। देश में मिलेट्स यानी श्री अन्न के कुल उत्पादन का करीब 40% हिस्सा अकेले राजस्थान से आता है। पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अजमेर जिले में पिछले 5 वर्षों में मिलेट्स उत्पादन में 10% वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों को इसके स्वास्थ्य लाभ और खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के लिए कृषि विभाग और विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया गया। नए साल में एसएमएस में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी शुरू, त्वचा रोगियों को राहत। लंबे समय से त्वचा रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए नया साल राहत लेकर आएगा। सवाई मानसिंह अस्पताल में तैयार इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी को जनवरी के तीसरे सप्ताह तक शुरू कर दिया जाएगा। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संस्थान में लेजर एवं कॉस्मेटिक प्रोसेसर की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ निजी अस्पतालों की तुलना में बेहद कम शुल्क पर उपचार किया जाएगा, जिससे त्वचा और बाल रोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।